भाइयों, मुझे ये वीडियो बनाते हुए बहुत दुख भी हो रहा है और वीडियो बनाना भी पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का रात मैच था जिसमें बांग्लादेश ने 194 रन बनाए। बांग्लादेश ने 194 रन बनाए। भारत बॉलिंग कर रही थी। हालांकि हमारी जो भारतीय टीम है उनकी तरफ से बॉलिंग कोई खास नहीं हुई, क्योंकि 194 रन का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट होता है। 194 रन का जो टारगेट होता है वो बहुत बड़ा टारगेट होता है। हमारी इंडिया की तरफ से कोई भी ऐसी बॉलिंग नहीं हुई, किसी भी बॉलर ने ऐसी बॉलिंग नहीं की कि वो उनको 130-40 तक रोक सके। लास्ट के जो 2 ओवर थे, 19वां ओवर और 20वां ओवर, उन दोनों ओवर में एक ओवर में 30 रन गए, एक में 20 रन पड़े। 2 ओवर में हमारे भारतीय टीम ने, हमारे भारतीय बॉलर्स ने 50 रन दे दिए। चलो ये कोई बात नहीं, है। चलो यहाँ बात ख़त्म नहीं होती है। अब आगे चलते हैं। जब हमारी भारतीय टीम की बैटिंग आई, 194 रन बांग्लादेश ने बना दिए, यहाँ बात ख़त्म हो गई। लेकिन जैसे ही हमारी भारतीय टीम ओपनिंग बैट्समैन आए वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या। वैभव सूर्यवंशी ने बहुत अच्छी बैटिंग की। उन्होंने पहले ही ओवर में 19 रन लिए। सेकंड ओवर में प्रियांश आर्या ने 12 से 13 रन लिए। फिर थर्ड ओवर आता है, उसमें आते हैं वैभव सूर्यवंशी, उन्होंने उसमें 11 रन लिए। बहुत अच्छी पार्टनरशिप चली और चौथे 5वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी को बाउंड्री पर उनका कैच हो गया, वो आउट हो गए। फिर आते हैं दूसरे बैट्समैन, उन्होंने भी ऐसे ही 20-25 रन बनाए, जिनका नाम है नमनधीर। और फिर तीसरे बैट्समैन आए, चौथे, ऐसे ही चलते गए और हमारी टीम 10, 20, 30, 50, 40 पर ऐसे ही। कुल मिलाकर बात यह है कि हमारी टीम इंडिया घिस पिट कर 194 तक पहुंच गई। सेमीफाइनल में 194 तक पहुंच गई और मैच टाई हो गया, मतलब सुपर ओवर हो गया। कोई बात नहीं, जैसे ही सुपर ओवर होता है, फिर सुपर ओवर में हमारे 2 बैट्समैन आते हैं जिनका नाम है जितेश शर्मा। हालांकि जितेश शर्मा ने पूरे एशिया कप, राइजिंग एशिया कप में 30 से 40 रन ही बनाए हैं पूरे एशिया कप में। और जो दूसरे बैट्समैन आते हैं वो आते हैं रमनदीप सिंह। उनका भी कोई अच्छा खास परफॉर्मेंस नहीं था। अब सवाल ये यहाँ ये है कि जो ओपनिंग बैट्समैन थे प्रियांश आर्या, जो फॉर्म में आज थे, और वैभव सूर्यवंशी तो सभी मैच में फॉर्म में थे, उनको क्यों नहीं भेजा गया? जब इतने अच्छे फॉर्म में थे, इतना अच्छा रन मार रहे थे, सिक्सेस लगा रहे थे, 4 भी बहुत अच्छे लगा रहे थे, तो वैभव सूर्यवंशी को क्यों नहीं भेजा गया? प्रियांश आर्या को क्यों नहीं भेजा गया? जितेश शर्मा जैसे ही ओपनिंग पर आए, जितेश शर्मा और रमनदीप सिंह, उन्होंने, उनकी तरफ से अकबर अली ने बॉल डाली, पहली बॉल डाली और पहली ही बॉल उन्होंने यॉर्कर डाली। और जैसे ही यॉर्कर डाली, यॉर्कर पे जितेश शर्मा साहब को इतना नहीं पता कि यॉर्कर पे कभी स्कूप शॉट नहीं खेला जाता, वो ऐसे स्कूप शॉट खेल रहे हैं। आप बताइए, क्या यॉर्कर पे कोई बैट्समैन स्कूप शॉट खेल सकता है? अरे आप बाउंसर पे ही तो खेल सकते हो, यॉर्कर पे खेलोगे आप? यहाँ से वो जैसे ही स्कूप शॉट खेलने लगे, वो स्टंप में जाके लग गई बॉल, क्योंकि उनसे मिस हो गई। अब वो होनी थी, वो क्योंकि वो यॉर्कर थी। अब कोई बात नहीं, वो आउट हो गए, पवेलियन चले गए, रन एक नहीं बना सुपर ओवर में पहली बॉल पर। दूसरी बॉल पर आते हैं आशुतोष शर्मा, जो कि पावर हिटर है, बहुत अच्छा खेल भी रहे हैं। अब आशुतोष शर्मा जैसे ही आए, वो प्रेशर में आ गए। उनको ये समझ नहीं आया कि मुझे एक बॉल आराम से खेलनी है, क्योंकि हालांकि सुपर ओवर में सभी थोड़ा प्रेशर में ही आते हैं। अब वो पावर हिटर वैसे है, उन्होंने आते ही जैसे 6 लगाने की कोशिश की, मिड ऑफ में फील्डर खड़ा था, वहाँ पे उनका कैच हो गया। अब उनको जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 रन चाहिए था। किसको? बांग्लादेश को, सुपर ओवर में, क्योंकि भारतीय तो ऑल आउट हो गए 0 पर। अब 194 टाई हो रहा था, तो उनको 195 चाहिए थे, तो 1 रन चाहिए था बांग्लादेश को। अब बांग्लादेश के 2 बैट्समैन आते हैं ओपनिंग पर, और बैट्समैन भी आए हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया इसी मैच में। ओपनिंग बैट्समैन आए थे, उन्होंने ओपनिंग बैट्समैन भेजे अपने, और जैसे ही ओपनिंग बैट्समैन आए तो पहली ही बॉल पर उन्होंने 6 लगा दिया। हालांकि वो 6 लगा नहीं, बाउंड्री पर कैच हो गया। दूसरी बॉल जैसे ही शर्मा जी ने फेंकी, हमारी ओर से शर्मा जी बॉलर थे, उन्होंने जैसे ही दूसरी बॉल फेंकी, वो उनसे वाइड फेंक गई। अब रन तो एक ही चाहिए था। अब एम्पायर साहब ने वाइड दे दी। वाइड देने के बाद क्या होता है, फिर वो जीत गए। मतलब बैट से बिना रन बनाए उन्होंने, बांग्लादेश के बैट्समैन ने बैट से बिना रन बनाए ही जीत गए। अब हमारे पास बहुत मौके थे, लेकिन हम उन मौक़ों को गंवाते गए। इसमें यहाँ गलती सिर्फ और सिर्फ हेड कोच की है, मैनेजमेंट की है। पहली बात तो यह, एशिया कप राइजिंग में सन 2025 में भारतीय जो मैनेजमेंट है, उन्होंने जो टीम 15 बंदों की, 15 बैट्समैन की जो टीम चुनी थी, वो टीम ही अच्छी नहीं थी। सारे के सारे बैट्समैन फ्लॉप छोड़कर वैभव सूर्यवंशी को और नमनधीर को और हर्ष दुबे को, जो 3 बैट्समैन थे जो हल्के फुल्के से चले हैं, बाकी सब के सब फ्लॉप रहे। शुरू से आज तक कोई भी ऐसी चेंजेस नहीं किया हेड कोच ने कि हम चेंज कर दें
चेंज करने के बाद कि किसी और बैट्समैन को मौका मिले और वो अपना प्रदर्शन दिखाए, परफॉर्मेंस दिखाए। तो भाइयों ऐसा कुछ दुख था भारतीय टीम के लिए रात, जिसमें वैभव सूर्यवंशी हारने के बाद रोने लग गए। अब रोना भी जायज़ था क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था।